बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलामती रहमतें बरकतें हम सब पर रहें। सच बोलें पर ऊंचा ना बोलें। आराम से बोला हुआ सच भी करामत होता है और चीख कर बोला हुआ झूठ भी किसी काम का नहीं। और ये देखें जी, रूटीन स्टार्ट हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। और सुबह का टाइम है, नाश्ते का टाइम स्टार्ट है और नाश्ता बना रही हूँ मैं। खैर स्टार्ट तो नहीं, नाश्ता बना रही हूँ। तो ये था कि मेरे गर्मी में ये होता है कि चीनी पर ना किचन में मेरे स्पेशली ये बारीक वाली चींटी, ये तो खैर फिर भी ज़रा सी बड़ी हैं, लेकिन बहुत बारीक रेड वाली जो होती हैं वो चीनी में अक्सर आ जाती हैं। तो उनके लिए मैं ये करती थी कि नीचे एक बाउल लेती हूँ, उसमें थोड़ा सा बेस पे पानी डालकर फिर ये जार रख लिया करती थी या फ्रिज में रख लिया करती थी। लेकिन अभी ये अचानक से अभी ये फ़र्स्ट टाइम ही आई हैं, यानी कि ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ तो इस टाइम यानी ये इस गर्मी के सीज़न में ये अभी आई हैं, पहले काफ़ी गैप के बाद। तो कुछ ऐसा भी है कि मेरे बच्चे शायद इस जार का कैप प्रॉपर नहीं लगा पाए। वो सुबह मुझे एहसास हुआ कि जब मैंने इसको ना यहाँ पे चाय में डालने के लिए चीनी का जार खोला तो जब पता चला है। दूसरा, इसमें जो चींटियाँ नज़र आ रही हैं वो एक रीज़न ये भी हो सकता है। तो मेरे 2 बच्चे माशाल्लाह से, छोटी बेटी और छोटे बेटे बड़े शौक़ से चीनी खाते हैं। और ये कार्रवाई वो जब कर रहे होते हैं जब मैं किसी काम में और दूसरे काम में बिज़ी हो रही होती हूँ और मैं इनको देख नहीं पा रही होती, मैं कहीं और होती हूँ। तो ख़ैर एक तरबियत का हिस्सा है कि उनको ये बताया गया है कि मैं नहीं हूँ, हम बड़े आपके पास नहीं हैं, तो आपको देखने वाला अल्लाह है। अल्लाह आपको देख रहा है और दूसरा आपके शोल्डर पे जो बैठे हैं वो सारी रिपोर्ट अल्लाह को दे रहे हैं। तो ख़ैर ये चीज़ें हमारे इन बच्चों की जो तरबियत होती है ना, उसका एक हिस्से में शामिल होना चाहिए कि झूठ नहीं बोलना। दूसरा, अल्लाह ताला ने देख लिया है, मैंने नहीं देखा बेशक, लेकिन अल्लाह ताला ने देख लिया है। और कुछ बाहर की वॉइस भी आ रही हैं, खैर उनको आप लोग निगलेक्ट करते रहे करें, क्योंकि मैं आपको बताती रहती हूँ कि मेरे पास भी कुछ इस तरह की टाइमिंग्स होती है। और फिर क्या कर सकते हैं, इन लोगों की भी रोज़ी रोटी कनेक्ट है इन चीज़ों से। और ये टाइमिंग स्पेशली मदर्स के लिए, लेकिन सूटेबल इसलिए होती है कि आप काफ़ी काम से फ्री होते हो, तो फिर आपके पास ये होता है, फर्स्ट प्रायोरिटी आपका अपना घर होता है, सेकंड फिर आप जो साइड में अपने आप को बिज़ी रखना चाहते हो तो वो होती हैं। ऐसे ही मेरे साथ कुछ है। और फिर ये थे कि जो शोर शराबा आ रहा है उसको बिल्कुल निगलेक्ट करना है। और दूसरा फिर इन सब चीज़ों से करने के बाद, क्योंकि टाइमिंग इस तरह की हो रही थी, पहले मैं आपको ऊपर का माहौल नहीं दिखा सकती थी। पहले मैंने चूल्हे पे ये सब चीज़ें रखी, उसके बाद फिर मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ के नज़ारे। तो माशाल्लाह से ये देखें, सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत माहौल हो रहा है, बहुत खूबसूरत मौसम हो रहा है। और वो तेज़ी भी नहीं रही धूप की जो ईद के 3 दिन तक बहुत ज़्यादा रहा है। अब ये है कि हल्की हल्की फुहार सी भी हो रही है। आप लोग भी ज़रूर बताइए कि आपके इलाके में, आपके शहर में बारिश हो रही है कि नहीं हो रही, क्योंकि न्यूज़ भी आ चुकी हैं कि अब बारिश के सिलसिले स्टार्ट होने वाले हैं। खैर काली घटाएँ भी आ जाती हैं और हल्की सा छींटा भी पड़ जाता है। उसके बाद ये था कि दावतें निमट चुकी हैं काफ़ी। और उसके बाद अब ईद मिलन पार्टी जो होती है उसकी तैयारी है। उसके लिए ये स्पेगेटीज़ बनाई हैं। स्पेगेटीज़ इसलिए बनाई हैं कि ये ही सिलेक्ट हुई थी हमारे लिए, हमारे लिए नहीं, मेरी बेटी के स्कूल में, तो वहाँ से ये इनको स्पेगेटीज़ का कहा गया है कि आप स्पेगेटीज़ लाएँ। ये वन डिश जो स्कूल की होती है, स्कूल का दौर याद आ जाता है जब बच्चों को तैयार कर रहे होते हैं कि हम भी जाते थे और हमारे साथ भी इस तरह की चीज़ें होती थी। बड़ा रिकॉल कर रही होती है, हर चीज़ वही साइकिल चल रहा होता है जब बच्चों को हम इस तरह तैयार कर रहे होते हैं और सब कुछ चल रहा है। कुछ भी इनके इवन जो चीज़ें हम उस प्रोसेस से, उस स्टेज से गुजरते हुए आएँ, तो वो चीज़ें दोबारा से रिकॉल होगी हैं। और सेकंड ये कि ये इनके ईद मिलन ड्रेस जो इन्होंने वेयर करा है उसके साथ ये अटैच करा है, क्योंकि इसके साथ क्रश दुपट्टा था जो ये इन्होंने शर्ट पहनी है। तो इन्होंने मेरा, तो अब उन्होंने ऐसा करा कि ये क्रश दुपट्टा बहुत छोटा, इनको बड़े बड़े दुपट्टों का शौक़ हो रहा है। तो ये मेरा अपना दुपट्टा था, कॉटन नेट पे था और मेरी बरी के सूट का था।
ये इसके साथ इतना अच्छे से मैच हो गया कि इन्होंने यही वेयर करा, बहुत अच्छा लग रहा था कंप्लीट सूट। और उसके बाद फिर ये हमारे घर में उठ गई हैं, इनकी सुबह हो चुकी है और माशाल्लाह से ये देखें अपने काम खुद करने के दौर में आ चुकी हैं, काफ़ी काम कर लेती हैं, इनके ब्रश वग़ैरह की माशाल्लाह से बड़े अच्छे से करने लगी हैं। और दूसरा ये तरबियत का हिस्सा है, लेकिन इसके साथ साथ ये होता है कि हमें भी साथ साथ मुझे स्पेशली खड़ा होना पड़ता है कि ये पानी एक्स्ट्रा ज़ाया ना हो, क्योंकि पानी की जो शॉर्टेज है बस अल्लाह ही करम करे। बहुत कुछ सुनने में आ रहा है कि ये सुन रहे हैं कि ये भी पानी की जो शॉर्टेज है ये भी एक क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। तो बस बच्चों को थोड़ा थोड़ा हर चीज़ से गाइड कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े बच्चे तो काफ़ी इस चीज़ को बहुत देखभाल कर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हर चीज़ को ज़ाया करने का उनको पता चल गया है कि ये ज़ाया हो रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करना है तो वो ज़ाया खिला रहा है। तो बड़े अच्छे से उनको डेफिनेशन मिल गई। अब ये है कि इनकी छुट्टियाँ काफ़ी हद तक कवर हो चुकी हैं। वो किस तरह हुई हैं, वो घर ही में बिज़ी रहकर, रमज़ान इनका माशाल्लाह से ऐसे ही गुज़रा। दैन उसके बाद ईद भी कहीं एक्स्ट्रा एक्टिविटी खैर नहीं कर पाए, कहीं पिकनिक अभी तक उनकी हो ही नहीं है, तो वो एक शिकायत उनकी वजह है। तो देखते हैं किस वक्त किस तरह करनी है। लेकिन ये कि बच्चों का काफ़ी लंबा टाइम पीरियड जो है वो इनकी पढ़ाई में गुजरता है, तो काफ़ी हद तक वो बोर होने लग जाते हैं घर में कि जो उनकी रूटीन होती है ना, जब उसके अलावा जब वो छुट्टियां पड़ती हैं तो बड़ा एक दिन तो चलो कवर हो जाता है, लेकिन अब इतनी रेगुलर तकरीबन 15 दिन का होता है। ये नया सिस्टम स्टार्ट होता है शवाल से, मदरसों का विफाक का जो चल रहा होता है, एडमिशन्स हो रहे होते हैं, तो ये गैप आता है। जून जुलाई तो खैर नहीं आता, लेकिन ये कि रमज़ान का लास्ट 10 डेज़ और फिर उसके बाद शवाल के 10 से 15 दिन हो जाते हैं। तो इसमें इनका एक नया सिस्टम स्टार्ट होता है, यानी कि स्कूल का सिस्टम भी स्टार्ट हुआ है नया और मदरसे का भी मेरे बच्चों का स्टार्ट हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस अब ये लोग अपने आप को मसरूफ़ किसी ना किसी तरीक़े से कर रहे हैं और माशाल्लाह से दोनों हैं, तो फिर चलती रहती है इनकी कोई ना कोई कार्रवाई भी साथ साथ चलती रहती है, उसको भी देखना होता है। ये टाइम वो था कि जिसका मुझे इंतज़ार था, वो टाइम बहुत जल्द आने वाला है। बस एक दिन के गैप से माशाल्लाह से फिर इनके मदरसे की रूटीन स्टार्ट हो जाएगी। तो खैर काफ़ी टाइम इन्होंने माशाल्लाह से काफ़ी काम कर रहे हैं, लेकिन ये कि ये भी एक तरबियत का हिस्सा है कि आप अपने बच्चों को, स्पेशली बेटों को भी, बेटियों को तो होता ही है कि उनको घरदारी, लेकिन अल्लाह ताला ने इनको सरपरस्त बनाया, लीडर बनाया, तो इनकी लीडरशिप इस तरह की होनी चाहिए, एक तरबियत एक गुट्टी में डालना चाहिए, यानी कि इनकी जो ये एक प्रोसेस चल रहा है उसमें इनको पता हो कम से कम अपने काम तो ये अपने तौर पे कर सकें। तो छोटे छोटे से काम जैसे टोपी धोना, इवन कि अब ये माशाल्लाह जिस मदरसे में पढ़ते हैं वहाँ की झाड़ू भी देते हैं, जिसको ये पहले उसको पता नहीं क्या समझते थे, लेकिन हम ही इनको प्राउड फील करवाते हैं कि बेटा जो काम कर रहे हो ना, ये हर बंदा नहीं कर सकता। अल्लाह ताला ने आपको ही सिलेक्ट करा है, तो आप ही कर सकते हो ये काम। तो इसको बहुत अच्छे से करना है और बहुत अच्छा तरीक़े से लेकर चलना है कि ये हर एक क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि अल्लाह ताला ने चंद मखसूस लोगों को इसके लिए सिलेक्ट करा है, तो उनमें से कुछ में आप भी शुमार हो। और ये चीज़ें जब आप अपने बच्चों के तरबियत के अंदर डालेंगे तो वो बड़े अच्छे से प्राउड फील करके वो काम करेंगे, झाड़ू हो, अपने कपड़े हों। इवन के मेरे अब माशाल्लाह से बच्चे हर चीज़ करिए, इन्होंने थोड़ी थोड़ी घर में डस्टिंग भी करते थे। फिर ये है कि कुछ इनको इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का भी एहसास दिलाया भी जाता है। फिर ये ख़ुद भी आ जाता है कि बड़ा भाई है तो छोटे का किस तरह केयर करनी है, हम मौजूद नहीं हैं तो उनको किस तरह ट्रीट करना है। ये सब चीज़ें बच्चों की तरबियत के हिस्से में शामिल हो जाती हैं कि एक, लेकिन फिर भी बच्चा तो बच्चे ही है। और ये कि छेड़छाड़ भी साथ साथ चलती रहती है, ये बच्चे की फितरत में है कि छेड़ना, थोड़ा सा तंग करना, ये चीज़ें चल रही हैं। ये भी इनको भी निगलेक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन ये कि ये दौरान जब वो इस टाइम पीरियड में वो घर में रहते हैं तो काफ़ी कुछ हम भी ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं कि इन्होंने क्या कुछ सीखा है और क्या कुछ कहाँ इतना टाइम जैसे ये गुजार चुके हैं। ज़ाहिर सी बात है इतना प्रॉपर नहीं पता होता। ये पता है कि हाँ हमने ख़ुद इनका एडमिशन्स करवाएं, ये करवाएं,
तो जब वो घर में इन चीज़ों को अप्लाइड कर रहे होते हैं और बता रहे होते हैं कोई तस्करा कोई बात, तो उससे भी बहुत कुछ हमारी इन नॉलेज में आ जाता है कि ये किस तरह कि किस माहौल में जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सेटिस्फाई हैं इस मामले में भी कि किस तरह हमने इन जगहों की सिलेक्शन की है और अल्लाह ताला ये कि इनको कामयाब करे। बेटी का भी ये है कि वो बातों में जब कुछ नाश्ता कर रहे हैं खाना पीना कर रहे हैं तो वो अपने तस्करे करती है अपनी फ्रेंड्स से बातों के अपनी चिट चैट हद तक कि क्योंकि इसको बिल्कुल हकीकत है कि इन चीज़ों का वाकई डिनाई इसलिए नहीं किया जा सकता है क्योंकि एक सिस्टम में इंक्लूड हो चुकी हैं ये सब सारी मामलात। तो स्कूल के अपडेट होमवर्क मदरसे के अपडेट इवन ये कि आप बिज़नेस है तो बिज़नेस का भी सारा चीज़ें इसी के ज़रिए हो रही हैं। तो बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला शर से खैर की तरफ लाए। और ये कि सेकंड के पेरेंट्स को स्पेशली पेरेंट्स को बच्चों के दरमियान कोई जनरेशन गैप नहीं होना चाहिए। कम्युनिकेशन इतनी स्ट्रॉन्ग हो कि बच्चा आपसे इजीली हर चीज़ डिस्कस कर ले। चलें एक एज आ जाती है जब बच्चे में समझ बूझ आ जाती है कि ये बात फादर के सामने नहीं कर सकते, तो मदर से वो सारी चीज़ें डिस्कस कर सके। तो ये एक भरोसा बच्चों के अंदर पेरेंट्स ही डलवा रहे होते हैं। और ये देखेंगे एक होता है कि एक्साइटमेंट यहाँ से स्टार्ट ये और स्कूल टाइम पीरियड इतना गोल्डन मोमेंट्स होते हैं वो कि ये चीज़ें यकीन करें कि करते हुए अपनी मेमोरी रिकॉल हो रही थी कि हम भी इस तरह जाते थे इस तरह करते थे। और जब आप सीनियर की लेवल पे आ जाते हैं ना तो बड़ा ही भाई एटीट्यूड भी आ जाता है। तो ये देखें ये एक सब्जेक्ट है तो मुझे ज़रूर बताइए ये सब्जेक्ट कौन सी क्लास का होता है और इसकी छोटी सी एक डेफिनेशन अगर आपको पता है तो इससे आइडिया हो होगा कि मेरी बेटी ने कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करा है। और ये भी है कि अच्छा मैंने भी यही सेम सब्जेक्ट मेरे भी थे। इत्तेफाक की बात है। और ये देखें जी इनकी एक्साइटमेंट देखकर मुझे अपने सारा सब कुछ याद आ रहा है कि मैं भी किस तरह करती थी। आप लोग भी ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट्स के ज़रिए कि आप लोगों की स्कूल लाइफ कैसी रही और कोई ऐसी मेमोरी जो अभी तक याद हो आप लोगों को। और दूसरा ये कि जब आप स्टेशनरी शॉप पर जाते हैं तो ये कंपलसरी होता है कि जो भी चीज़ लेने गए लाजमी सी बात है कि आपको एक पेन ज़रूर लेना पड़ जाता है। ये लेना पड़ जाता है या लेती है क्या मसला है। वहाँ पे जाके इतनी लंबी एक लिस्ट खड़ी हो जाती है उसको डिटेल हमें बताई जाती है कि इंक निकल रही है और न्यू चल रहा है और न्यू चल रहा है। खैर शायद ज़रूरत भी है। तो ये तो रजिस्टर तो काफ़ी हो गए लेकिन एक का कवर रह गया दूसरा ये कि एक कम पड़ गया। एक कम वहीं से कम मिल रहा है शॉप पर नहीं था। और इनके पेजेस से आप ये देखेंगे स्कूल से जो नोट आया उसमें यह था कि 400 पेजेस का आप एक रजिस्टर्ड लेना है। तो अच्छा ये था कि 350 पेजेस के मिला है जबकि इनको जो नोटिफिकेशन आया उसमें था कि 400 पेजेस का आपको एक रजिस्टर लेना है। तो एक रह गया दूसरा इस पे कवर रह गया यानी कि 2 रह गए हैं। तो शॉपकीपर भी हैरान कि इतने पेजेस और क्या काम करवाएंगे किस तरह का है जबकि हमने ये क्लासेस पढ़ रखी हैं। तो इनके जो वर्क होते हैं वो इतना तो आइडिया है लेकिन अब पता नहीं अल्लाह रहम करे। और दूसरा ये इन्होंने ऑर्गेनाइज़र बना रखा है। ये देखें जी इसमें ये कौन से कलर होते हैं ये जो इसमें शाइनर सा होता है कुछ ग्लिटर टाइप के। और ये इसमें ये चश्मों का जो कवर होता है ना उसमें इन्होंने ये क्रेयॉन कलर्स रखे हैं। देखें इसका अच्छा इसका जो होता है गत्ते का था बॉक्स जो था इस वजह से। और दूसरा ये मेरी मेमोरी में से है। ये मेरा सामान था जो मेरी अम्मी ने मेरी बेटी को दे दिया कि ये आपकी ही अम्मा का है आप ले जाओ अब आपके शायद काम आ जाए। खैर अभी तो काम नहीं आएगा ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में काम आती हैं चीज़ें जिससे मैंने बहुत सारे ऑपरेशन किए थे। जिसमें से एक ये था कि कॉकरोच का फ्रॉक का अर्थवर्म का इस तरह की चीज़ें थी और पता नहीं क्या क्या था। बहरहाल इसमें से काफ़ी चीज़ें यूज़ भी हुई हैं जिसमें से इसका ब्लेड नहीं है। दूसरा ये कि उस तरह नहीं इस्तेमाल किया मैंने। तो अभी देख रही थी खैर अभी इनके पता नहीं इनकी क्लास के हिसाब से नहीं है ये स्कूल लाइफ का
नहीं है मेरा, ये कॉलेज लाइफ का है। लेकिन बच्चे भी देखकर हैरान हैं कि उनकी समझ में भी नहीं आ रहा ये क्या-क्या चीज़ें हैं। कहीं पर इनको नाई की चीज़ें नज़र आ रही थी और कहीं पर इनको जो डेंटिस्ट होते हैं ना, उनकी चीज़ें नज़र आ रही थी कि देखा है इस तरह की चीज़ें। तो वो दूसरा ये कि जब इस तरह के हाल होते हैं तो मुझे ज़रूर बताएं वो मदर्स कि अगर बच्चे इस तरह करते हैं तो आप किस तरह ट्रीट करते हैं इन बच्चों को। और एकदम से शॉक लग गया कि ये इन्होंने देखो ये वाले जो कलर होते हैं पोस्टर कलर, इनका क्या हाल करा, अपना भी हाल करा, कपड़ों का भी हाल करा और जगह को भी। और जहाँ जा रहे थे वहीं पे ये पूरे में बस इसी तरह का कर रहे थे। खैर छुट्टियाँ चंद दिन की रह गई हैं, चलो ये भी ये कि अब ये टाइम बहुत क़रीब है, बहुत जल्दी इनका ख़त्म होने वाला है। और बस दुआ है कि अल्लाह ताला जो इनका तालीमी सिलसिला है वो अच्छे से करवाए। और ये देखें फिर इसके बाद खैर ये अच्छी चीज़ें भी इनमें ये है कि ये डेली बेस पे इस तरह याद करते हैं ताकि भूल ना पाए। और ये सुने माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा। पीछे से पढ़ते वहाँ पहले इतना नहीं हिलो, इतना हिलो नहीं, आराम से पढ़ो। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। और ये देखें ये बच्चे अच्छा इस दौरान इन्होंने काफ़ी चीज़ें इस तरह की बताई हैं जो हम लोग नहीं कर पाए। एक हिफ्ज़ के सिलसिले में होता है कि इनका जायज़ा और इस तरह के वर्ड और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। नाज़िम साहब ये चीज़ें हमारे में नहीं थी, हमने तो खैर। और दूसरा यहाँ पे हमारे गली में ही शादी हो रही थी, अचानक से लाइट गई। फिर उसके बाद तो उन्होंने किस तरह सेटिंग करनी है वो देखें, आप चेक करें। यहाँ शादी हो रही है। अच्छा हैरत की बात है कि अब पहले ही होता था कि आपको पता होता था, आपका जब बचपन गुजरा होता है तो आपको पता होता है कि एक गली के एक कोने से दूसरे कोने पे किसकी शादी क्या हो रहा है। यहाँ पर 2 घर 3 घर छोड़ने के बाद भी शादी हो रही है तो पता नहीं चल रहा कि बारात आएगी या जाएगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है बाहर। देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे थे। और ये था कि अच्छा ये है कि ये चीज़ें देखकर ना बच्चे भी बड़ा शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि इनकी जो है नज़रों में से अभी इस तरह की शादियाँ गई नहीं हैं कि इस तरह प्रॉपर जो शादियाँ जो घरों के पास से होती थी ना वो इतना ज़्यादा नहीं मालूम। क्योंकि पहले हॉल थे, हॉल के बाद फिर ये बैंक्वेट आ गए। अब ये है कि बॉल रूम ये भी एक ये चीज़ इन्वेंट की गई है कि अब बॉल रूम में भी इस तरह के इवेंट्स हो रहे हैं। अब जिसकी जैसी रेंज है वो उस तरह के काम कर रहा है। बड़े सिमटे हुए तरीके से बड़ी जल्दी इन्होंने ये सारा कुछ करा था। ये दूसरे दिन का था। खैर अभी भी नहीं मालूम हो पा रहा था कि यहाँ से रुखसती होगी या यहाँ पर दुल्हन आई है क्या है, लड़के की तरफ वालों का घर है, किसका है, कुछ भी नहीं पता। भारत हम तो एंजॉय कर रहे थे शादी, बस ये था कि हम इस तरह देखकर एंजॉय कर रहे थे। और बड़े महदूद तरीक़े से इन लोगों ने बड़े अच्छे तरीक़े से यानी कि 10 साढ़े 10 11 बजे तक इन्होंने एंड कर दिया था शादी का। अब ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि हॉल में भी इस तरह का सिस्टम हो गया, वरना ये था कि पूरी रातें ख्वार होती थी। तो जितना आप जिस चीज़ को समेटोगे उतना ही सिमटती जाएगी और जितना फैलाओगे तो वो मज़ीद फैलेगी और फिर एक परेशानी का बाइस भी बनेगी। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए। खुश रहें, फ्रेश रहें, खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफ़िज़।